फ्रेशर्स फ्रेशर्स फ्रेशर्स, आपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि भाई पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, मैंने बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, कहीं भी निकलना है। बस ये रट लगाई हुई है कि बाहर निकलना है, पाकिस्तान से बाहर निकलना है। और आप आ जाते हैं बाहर, मसला नहीं, आपके पेरेंट्स आपको भेज देंगे बाहर, या आप किसी भी तरह जुगाड़ लगा के बाहर आ जाते हैं, सऊदी चले गए, पाकिस्तान या दुबई आ गए, जहाँ पे भी चले गए आप। और आपने वर्किंग नहीं की होती, यहाँ पे आके आप फिर तंग होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या करें। देखिए, आप लोगों से एक साथ कुछ मैं चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, और ये चीज़ें शायद आप लोगों को आइडिया हो, आप इसको इग्नोर कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ें इग्नोर करने वाली नहीं होती। ये चीज़ें आप सोच समझ के ये स्टेप लेते हैं इस तरह के, क्योंकि बाद में इंसान को परेशानी होती है। तो मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ अपने जूनियर्स को भी, जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, कि थोड़ा सा पेन ले लें पाकिस्तान में, तो यहाँ पे आके आपके लिए ईजी हो जाएगा गेन करना। लेकिन अगर आप भागेंगे पाकिस्तान से, आप खुद, ये कॉमन सेंस की बात है, आप खुद सोचें कि अगर पाकिस्तान में आपको जॉब नहीं मिल रही, हाँ, आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि मुझे पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही, तो आप खुद ये सोचें, कॉमन सेंस की बात है कि आपको अगर पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही, तो आप किस बेस पे ये कमिट कर रहे हैं कि आपको दुबई आके, आपको सऊदीया जाके, आपको, या आपको किसी भी कंट्री जाके जॉब मिल जाएगी, ऑन बट बेसिस आप ये डिसाइड करते हैं, आप ये कमिट कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि आप पाकिस्तान में एटलीस्ट, कम से कम, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 साल का एक फील्ड जॉब कर लें। लेकिन वो जॉब नंबर की नहीं होनी चाहिए कि आपने 1 साल का फिगर ले लिया तो आपका एक्सपीरियंस हो गया, खलास, ये चीज़ नहीं करनी। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, वो चाहे 10 साल का हो, चाहे 1 साल का हो। मैटर करता तो आपकी स्किल्स, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी रिप्रेजेंटेशन, आप कैसे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्किल्स, आप कैसे, आप टीम लीड हैं या नहीं हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और ये चीज़ें इंसान को तभी आती हैं जब इंसान जॉब करता है। फ्रेश ग्रेजुएट आप आएंगे, आप यूनिवर्सिटी से निकले होंगे, मम्मी डैडी माहौल होता है, यहाँ पे आके आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी। ये चीज़ें होती हैं, इंसान ने सीखनी होती हैं फील्ड में आके। तो ये चीज़ें अगर आप पाकिस्तान में सीखेंगे, यहाँ पे आके आपको आसानी होगी। कोई यहाँ पे इंटरव्यू में आपकी इंटरव्यू की, आपकी स्किल के साथ आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आपकी टीम लीडिंग स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है इंटरव्यू के अंदर। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखें। फिर आपका बाद में ये क्वेश्चन भी होता है कि मैं वहाँ पे आके, चले मुझे फील्ड की जॉब नहीं मिलेगी तो मैं कोई भी जॉब कर लूँगा, मैं हेल्पर की जॉब कर लूँगा, मैं कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हूँ। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आप कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हैं और आपके जॉब मिल भी गई है आपको, तो आपने उसके बाकी के साइड इफेक्ट्स देखें, बाकी के पहलू आपने देखें। अब बाकी के पहलू में क्या आता है? बाकी के पहलू में ये आता है कि आपने यहाँ पे रहना भी है, उसकी अकोमोडेशन की जो रेंट है वो भी देना आपने, आपने खाना भी खाना है, आपने ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ करनी है, आपने आउटिंग के लिए भी जाना, क्योंकि अगर आप आउटिंग में नहीं जाएंगे, आप स्ट्रेस कहाँ रिलीव करेंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये भी पहलू है ना, ये भी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। आपने कोई और जॉब आपको मिलती है, आप कर लेते हैं, और वो जॉब आपको मिलेगी, ऑब्वियसली बात है, 1200 पे, 1500 दरम पे, 2000 दरम पे, उसमें आप खुद को कैसे अकोमोडेट करेंगे? अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो मुझे तो इतना आइडिया, मैं तो नहीं एडजस्ट कर पाता 5-6 लोगों में। मुझे आपका नहीं पता, अगर आप 5-6 लोगों में खुद को एडजस्ट कर लेंगे, 10 लोगों में खुद को एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर आप 10 लोगों में रहेंगे तो आपका रेंट 300-400 होगा। अगर आप उसमें नहीं रह सकते तो आप कैसे 1200, 1500, 2000 रुपए में आप खुद को यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे? ये पहलू हैं, इन चीज़ों को आप इग्नोर ना किया करें, इन चीज़ों को आप माइंड में रख के सोचें, फिर यहाँ पे आएँ। ये रट ना लगाएँ कि बस मैंने पाकिस्तान से निकलना है, यहाँ पे हालात ख़राब हैं, तो आगे जाके आपने क्या सोचा हुआ कि वहाँ जाके आपके हालात ठीक हो जाएँगे? आप खुद सोचें, ये चीज़ें कोई बताने वाली नहीं होती, ये इंसान खुद सोचता है, समझता है, वर्किंग करता है, फिर स्टेप लेता है। आँखें बंद करके खुद को धोखा दोगे, यहाँ पे आके भी धोखा मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को एक एडवाइस करता होता हूँ, आप लोगों को वो चीज़ें बता रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मैं देखता हूँ, और फिर मुझे रेग्रेट होता है कि यार ये चीज़ें इंसान को नहीं करनी चाहिए होती। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों के साथ जो मेरे पास चीज़ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग खुद को धोखा ना दें, क्योंकि इंसान अपने दिल को और अपने दिमाग को बहुत ईजिली धोखा देता है। और आप लोगों को ये चीज़ पता होती है कि आप धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, और उस इग्नोरेंस के चक्कर में आप खुद को पेन दे रहे होते हैं यहाँ पे आके। इसलिए आप लोगों को मैं ब्रदरन एडवाइस दूंगा कि आप लोग पाकिस्तान में रह के थोड़ा सा पेन ले लें, 1 साल का पेन ले लें, यहाँ पे आके आप इजीली गेन कर लेंगे। और वो पेन एक नंबर नहीं होगा, 1 साल का एक डिजिट नहीं लेना आपने, उसमें आपने सीखना है कि आपकी फील्ड क्या है, उसमें आपने सीखना है कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसमें आपने सीखना है कैसे टीम लीडिंग क्या होती है, उसमें आपने सीखना है इंसान की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है जॉब के ऊपर। ये चीज़ें लर्न करनी है, फिर यहाँ पे आपने आना है। ये नहीं करना कि बस किसी ने कह दिया एक्सपीरियंस लो, वहाँ पे 1 साल का एक नंबर लगाया साल का, और यहाँ पे आके आपने उस बेस पे जॉब हंट करने लगे। ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, उन चीज़ों के ऊपर आपने वर्किंग करके फिर यहाँ पे आना है। इंशाल्लाह आप जहाँ जॉब हंट करेंगे, वर्किंग करके आएंगे, डेडिकेटेड हैं आप, मेहनत करने वाले बंदे हैं, अल्लाह पे आपका यकीन है। टू बी ऑनेस्ट,
मैं आई एम 110% श्योर आप यहाँ पे जॉब हंट कर लेंगे। आप लोगों को किसी के रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी।